नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का डाउट अड्डा 247 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है वो घोषणा कर दिया गया है और किन किन लोगों को दिया गया है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सभी क्षेत्र हैं, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अभी हाल ही में घोषणा कर दिया गया है और यह किन किन लोगों को मिला है अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सीधे आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के प्रख्यात रसायनविद अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल है का जन्म 1833 में हुआ था, जिनका मृत्यु 1896 के पुण्यतिथि पर इनकी स्मृति में दिए जाने वाला एक यह पुरस्कार है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। अब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है दोस्तों? 1901 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न हमें कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें से करंट अफेयर्स बन जाता है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले 1901 में हुई थी और यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे में होता है। यह नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, बाद में अर्थशास्त्र को इसमें जोड़ा गया यानी सम्मिलित किया गया, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक जो है स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार फ्रिस जो नॉर्वे के थे और एवं जैन टिन वर्जेन हॉलैंड के थे, इनको प्रदान किया गया था पहली बार, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये कब जोड़ा गया? 1967 में जोड़ा गया, जिसमें पहली बार 1969 में मिला किन को? रांगर फ्रिस को और जैन टिन वर्जेन को, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि बैंक ऑफ स्वीडिश जो स्वीडन बैंक है अर्थशास्त्र के लिए, तथा नॉर्वे की जो संसद है जिसको स्टोर्टिंग कहा जाता है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है दोस्तों। और यहाँ पे एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की महिला जो है मलाला यूसुफजई हैं, जिनको केवल 17 वर्ष की उम्र में 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं किन किन लोगों को 2020 का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो पहले हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में किन किन लोगों को मिला है, ठीक है। तो देखिए 3 लोग हैं, इनका 3 लोगों का चेहरा दिखाई दे रहा है। 3 लोग ये कौन है हम लोग जानते हैं। देखिए आइए हम लोग देखते हैं। वर्ष 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया। इसमें से आधा जो पुरस्कार है रोज पेनरोज को, ठीक है, और उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज द रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, यानी ब्लैक होल की उत्पत्ति, ठीक है, ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान की खोज के लिए दिया गया, ठीक है। जबकि दूसरा आधा भाग जो है ना, गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंगेज, ठीक है ना, रेनहार्ड गेंजल, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, ठीक है, और एंड्रिया घेज को दिया गया। किसको? एंड्रिया घेज को दिया गया, ठीक ना। रेनहार्ड और एंड्रिया घेज को, यहाँ पे दोनों लोगों को ये दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। और यहाँ पे देखेंगे कि संयुक्त रूप से दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोग ये हैं जिनको आधा भाग मिला गया और रोज जो पेनरेज है इनको आधा पूरा भाग मिला है। तो ये 3 लोग हो गए। और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख लिए 3 लोग हो गए। पहला है पेन रोज, तो आप लोग पेन से याद रख सकते हैं। जब हम लोग पेन से लिखते हैं तो पेन रोज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना, पेन रोज यहाँ पे, ठीक है, रोज पेन रोज यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इनको आधा भाग मिला है, फिर दूसरा है रेनहार्ड गेंजल, फिर से एंड्रिया घेज हैं, ठीक है। तो इन 3 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। आइए हम लोग आगे देखते हैं।
इनके बारे में थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे रोजर पेनरोज का जन्म 1931 में, ठीक है, अगस्त में ब्रिटेन में कोलचेस्टर में हुआ था। और कैम्ब्रिज ब्रिटेन से 1957 में PhD इन्होंने की और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे हैं। इनका ये देखिए यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा है, जो इनका जन्म का हुआ था 1931 में, ठीक है। और ये कह रहा है 1957 में PhD किए और ब्रिटेन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं इनके बारे में, रेनहार्ड गेंजल के बारे में। तो इनका जन्म 24 मार्च 1952 को जर्मनी के बैंड होम्बर्स, ठीक है ना, बोरडेर, ठीक है, बोरडेर होए में हुआ था। और 1978 में ये वान विश्वविद्यालय जर्मनी से PhD किए और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स गार्चिंग जर्मनी के निदेशक और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA में ये प्रोफेसर रहे हैं। तो इनका ये फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं इनके बारे में, ठीक है, एंड्रिया गेज के बारे में। एंड्रिया गेज का जन्म 1965 में, ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। और 1992 में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान पसादेना संयुक्त राज्य अमेरिका से PhD की और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिला अमेरिका में यह प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं अब साल 2020 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार किन लोगों को दिया गया। तो ये दोनों महिलाएं हैं, इनको दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं कौन से दोनों लोग हैं, ठीक है। तो देखिए जीनोम एंड एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए, किसके लिए? जीनोम एडिटिंग पद्धति के लिए पूछा जाएगा केमिस्ट्री के क्षेत्र में किस खोज के लिए दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोज के लिए देगा। एमेनुअल चार्पियर हैं और यहाँ पे जेनिफर ए डोडना है, ठीक है ना। इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना, इन दोनों लोगों को दिया गया। यहाँ पे एनुमेल चार्पियर के बारे में थोड़ा सा, इनका जन्म कहाँ पे 1968 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जुविसी सूर उरुग्वे फ्रांस में हुआ था। और 1995 में इन्होंने इंस्टीट्यूट पास्चर पेरिस फ्रांस से PhD की और जर्मनी के बर्लिन स्थित रोंग जनको विज्ञान के लिए मैक्स प्लैंक यूनिट निदेशक हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग इनके बारे में देख लेंगे, कहाँ की थी? फ्रांस की थी। इनका जन्म 1968 में हुआ था और इनका नाम क्या है? एमेनुअल चार्पियर, ठीक है। तो दूसरा है जेनिफर ए डोडना। तो यहाँ पे जेनिफर ए डोडना के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जेनिफर ए डोडना का जन्म कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे वाशिंगटन DC मतलब USA में हुआ था 1964 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1989 में इन्होंने कहा कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन USA से PhD की और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले USA और अन्वेषक हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट में क्या है? ये प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है, ठीक है ना। वर्ष 2020 का क्या साहित्य नोबेल पुरस्कार का भी ऐलान हो गया है, ठीक है ना। तो वर्ष यहाँ पे देखेंगे 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि, ठीक है ना, लुइस ग्लुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो परीक्षा में 100% पूछने की गारंटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लुइस ग्लुक हैं इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कहा जाता है कि इनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती हैं। मतलब इनका आवाज़ इतना बढ़िया है कि इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, लुइस ग्लुक, ठीक है ना। आइए इनका हम लोग देखते हैं थोड़ा फोटो। लुइस, देखिए यहाँ पे ये लुइस ग्लुक हैं। इनका लुइस ग्लुक का जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था और वर्तमान में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में रहती हैं। लेखन के अलावा वह येल विश्वविद्यालय न्यू वेन, ठीक है ना, कनेक्टिकट, ठीक है ना, में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1968 में फर्स्ट बोर्न के साथ अपने लेखन शुरुआत की और जल्द ही अमेरिका के समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हो गई हैं, ठीक है। इससे पहले उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से क्या है? पुलित्जर पुरस्कार है 1993 में दिया गया था और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2014 में भी इनको शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे ये लुइस ग्लुक हैं, ये कहाँ के हैं? तो आप लोग लुइस ग्लुक को बताएंगे न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब देखिए साल 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा हो गई है, ठीक है ना।
यहाँ पे साहित्य के बाद किसकी शांति पुरस्कार की भी घोषणा हो गई दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो, जो साहित्य और ये शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। तो किस लिए दिया गया यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि जो नॉर्वे नोबेल समिति के वर्ष, ये नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? भूखे लोगों की मदद करने वाले, भूखे लोगों की क्या करती है? मदद करती है। एक ऐसी संस्था है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है दोस्तों, ठीक है। और खाद्य सुरक्षा और बढ़ावा देता है। WFP ने वर्ष, ठीक है ना, 2019 में 88 देशों में, ठीक है ना, करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई है जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूखे के शिकार हुए थे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेंगे कितना लोगों को यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे 100 मिलियन जो 88 देशों के लोग थे इनको मुहैया कराई है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया एक संस्था है और इसको ये मतलब मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन लोगों को दिया गया है? तो ये दो लोग हैं, इन लोगों को मिला है। ये कौन कौन है इनके बारे में हम लोग जानते हैं, आइए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके बारे में, ये कौन कौन दोनों हैं। देखिए नोबेल प्राइज तो यहाँ पे पॉल आर मिलेग्राम, ठीक है। नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देगा पॉल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को मिला है। किसको? यहाँ पे देखेंगे पॉल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को, दोनों लोगों को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पॉल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। पॉल आर मिलेग्राम के बारे में देखते हैं। तो थोड़ा सा इनका जन्म 1948 में अमेरिका के डेट्रॉइट में हुआ था, ठीक है ना। और कह रहा है कि स्टैनफोर्ड अमेरिका से 1979 में इन्होंने PhD की और सर्ली और लियोनार्ड एली जूनियर मानविकी और विज्ञान के प्रोफेसर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA में है ये, ठीक है ना। तो आइए इनका हम यहाँ पे देखते हैं आगे। रॉबर्ट वी विल्सन, ठीक है, रॉबर्ट वी विल्सन के बारे में। तो रॉबर्ट वी विल्सन का जन्म 1937 में अमेरिका में जिनेवा में हुआ था। 1963 हार्वर्ड विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका से इन्होंने क्या की DBA की और एम्स के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट के प्रोफेसर एमेरिट्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से USA ये हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हेपेटाइटिस C वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अब चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार जो हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए इन लोगों को दिया गया। तो अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वी जो हैं, हार्वी यहाँ पे देखेंगे हार्वी J अल्टर, चार्ल्स M राइस और ब्रिटेन के माइकल हगटन, ठीक है ना। माइकल हगटन को साल 2020 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा करी गई। इन तीनों वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस C वायरस खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, ठीक है। आप लोग देखेंगे एक बार फिर से, जो हार्वी J अल्टर हैं और चार्ल्स M राइस और ब्रिटेन के माइकल हगटन को साल 2020 का नोबेल पुरस्कार दिए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे इनको किस लिए दिया गया, आप लोग बताएंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। तो हेपेटाइटिस C की वायरस की खोज करने के लिए इन्होंने को दिया गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि फल की वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।